प्रश्न 25। लोहे का एक समबेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा है। लोहे के चदरे की मोटाई 9 सेंटीमीटर है और इसका आंतरिक व्यास 54 सेंटीमीटर है। रोलर का भार ज्ञात करें। यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 8 ग्राम हो। तो प्रश्न 25। तो लोहे का एक समबेलनाकार रोलर 1 मीटर लंबा है, ठीक है, यानी ऊंचाई दिया हुआ 1 मीटर। लोहे के चदरे की मोटाई 9 सेंटीमीटर है और इसका आंतरिक व्यास 54 सेंटीमीटर है। तो लिखेंगे यहाँ R बराबर, R कितना दिया हुआ है, 54 सेंटीमीटर, ठीक है, 54 सेंटीमीटर, कॉमा, अब कह रहा है चदरे की मोटाई 9, माफ कीजिए, यहाँ पे आंतरिक व्यास दिया हुआ है, ठीक है, व्यास जो कि त्रिज्या का दुगना होता है। तो R क्या हो जाएगा, इसको आधा कर देंगे, यानी त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो 54 सेंटीमीटर दिया हुआ है आंतरिक व्यास, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, आंतरिक त्रिज्या यानी छोटा r से लिखेंगे। तो 54/2 सेंटीमीटर यानी 27 सेंटीमीटर। 54/2 सेंटीमीटर यानी कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर। 54 को 2 से भाग देंगे तो आंतरिक व्यास 54 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो आंतरिक त्रिज्या कितना हो गया, 27 सेंटीमीटर। अब बाहरी त्रिज्या यानी R बराबर, तो कह रहा है चदरे की मोटाई 9 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या है 27 सेंटीमीटर। तो 27 और 9 जोड़ देंगे, तो 27 जोड़ 9 यानी कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। तो देखिए एक रोलर है जिसका चदरे की मोटाई 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और आंतरिक व्यास दिया हुआ था 54 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या हो गया 27 सेंटीमीटर, जिसको कि हम छोटा r से लेंगे, यानी आंतरिक त्रिज्या को छोटा r से और बाहरी त्रिज्या को यानी मोटाई जोड़ करके, तो 27 में 9 जोड़ देंगे यानी 36 सेंटीमीटर हो जाएगा। मोटाई दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, तो बाहरी त्रिज्या हो गया, समबेलनाकार रोलर का बाहरी त्रिज्या कितना हो गया, 36 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको बड़ा R से लिखेंगे। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 1 मीटर लंबा है। तो देखिए, तो H बराबर कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। 1 मीटर, तो इसको भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो लिख लेंगे H, यानी ऊंचाई दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है रोलर का भार ज्ञात करें। तो लिखेंगे पहले लोहा का आयतन निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे रोलर में लगे लोहे का आयतन। तो रोलर में लगे लोहे का आयतन बराबर हो जाएगा ब्राहा आयतन माइनस आंतरिक आयतन, ठीक है। यानी रोलर में जो लोहा लगा हुआ है उसका आयतन कैसे निकलेगा, तो रोलर का बाहर का आयतन में से अंदर का आयतन को घटा देंगे तभी लोहा का आयतन निकल जाएगा। तो देखिए ब्राहा आयतन का सूत्र होता है पाई r²h और आंतरिक आयतन का सूत्र होता है पाई r²h। तो देखिए ऊंचाई तो दोनों का बराबर ही रहेगा, बस त्रिज्या में फर्क होगा, यानी बाहर का जो त्रिज्या था 36 सेंटीमीटर, मोटाई जोड़ करके लोहा के चादर की मोटाई 9 सेंटीमीटर है, तो इसको जोड़ करके ये बाहर का त्रिज्या हो गया और अंदर का त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या कितना हो गया रोलर का, 27 सेंटीमीटर। तो
बाहर का त्रिज्या को बड़ा आर से लिखेंगे और ये अंदर का त्रिज्या को छोटा आर से। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें पाई एच दोनों में कॉमन है, तो पाई एच को कॉमन ले लेंगे। तो पाई एच कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। देखिए पाई एच यहाँ भी है, पाई एच यहाँ भी है, तो पाई एच को कॉमन ले लेंगे। तो पाई एच गुना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी बाहर का त्रिज्या माइनस अंदर का त्रिज्या का वर्ग। ठीक है, तो पाई का मान कितना दिया हुआ है, 3.14। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 3.14। ऊंचाई 100 सेंटीमीटर है, तो 100 लिख लेंगे। ठीक है, गुना आर स्क्वायर, तो बाहर का त्रिज्या कितना लाए थे, 36, तो 36 का वर्ग माइनस अंदर का त्रिज्या 27। देखिए छोटा आर कितना आया था, 27, तो 27 का वर्ग। तो इसको अब इस तरह लिख लेंगे 3.14 गुना 100। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे है, तो लिख लेंगे 36 जोड़ 27 गुना 36 माइनस 27। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए के जगह पे 36 है, बी के जगह पे 27 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसको गुना कर लेते हैं, तो दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा बटा में 100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, तो एक पे 2 शून्य देंगे। गुना 100 गुना 36 27 कितना हो जाएगा, 7 6 13, 3 2 5 1 6, गुना 36 में 27 घटाएंगे, 16 में 7 गया 9, 2 में से 2 गया 0, 100 से 100 काट देंगे। ठीक है, अब देखिए 314 गुना 63 गुना 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो गुना कर लेते हैं इसको। 314 गुना 63, 4 तिया 12, 3 1 4, 3 तिहाई 9, 6 चौक 24, 6 2 8, 6 तिया 18, 2 4 4 8 9 8 17, 8 1 9 1। तो कितना आ गया, अब इसमें 9 गुना करते हैं, तो इसमें अब 9 गुना करेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 अठी 72, 1 73, 7 बचा, 9 7 63, 7 70, 9 9 में 81, 7 88, 9 8 17, यानी कितना आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पे बराबर आ गया 17 8 0 3 8, सब सेंटीमीटर में है इसलिए घन सेंटीमीटर में आएगा आयतन, लोहे का आयतन। ठीक है, तो अब कह रहा है कि रोलर का भार ज्ञात करें यदि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 8 ग्राम हो। तो देखिए, तो लिखेंगे लोहे का भार बराबर कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि 1 घन सेंटीमीटर का भार है, 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार 8 ग्राम दिया हुआ है प्रश्न में, तो कितना घन सेंटीमीटर आया है, 1,78,038 घन सेंटीमीटर, यानी 1,78,038 घन सेंटीमीटर का भार कितना हो जाएगा, गुना 8 कर देंगे। ठीक है, गुना 8 कर देंगे, क्योंकि 1 घन सेंटीमीटर लोहे का भार है 8 ग्राम, तो 1,78,038 घन सेंटीमीटर लोहे का भार हो जाएगा 1,78,038 गुना 8 ग्राम। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए इसको गुना करते हैं, तो 8 8 64, हाथ में रहा 6, 8 या 24 6 30, हाथ में रहा 3, तो 3 लिख लेंगे क्योंकि यहाँ 0 है। 8 8 64, हाथ में रहा 6, 8 7 56 6 62, हाथ में रहा 6, 8 6 14, यानी कितना आ गया 14,24,304 ग्राम, ये ग्राम में है अभी।
उत्तर आ रहा है किलोग्राम में, ठीक है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे, यानी 14,24,304 बटा 1000 ग्राम, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अब देखिए 1000 से भाग देंगे तो 1424.304 किलोग्राम लिख लेंगे, क्योंकि 1000 से भाग दे रहे हैं इसलिए दशमलव जो होगा दाईं ओर से 3 अंक के बाद लग जाएगा, 3 अंक के पहले, ठीक है, क्योंकि 3 शून्य है इसीलिए दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो 1424.304 किलोग्राम, तो जिसको कि हम लिख सकते हैं, देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 1424 किलोग्राम, 1424 किलोग्राम लगभग में, लगभग, ठीक है। उत्तर इसी तरह दिया हुआ है तो लगभग में हम इसको मान सकते हैं 1424 किलोग्राम। ऐसे तो उत्तर तो ये होगा सही उत्तर, लेकिन लगभग में भी, यानी 300 ग्राम को हम इसमें, इतना ज़्यादा किलोग्राम है इसलिए 300 ग्राम को हम इसको हटा देंगे, यानी लगभग में ले लेंगे 1424 किलोग्राम। तो लोहे का भार कितना हो गया, 1424 किलोग्राम। तो आंतरिक त्रिज्या को छोटा आर से लेंगे, बाहरी त्रिज्या को यानी मोटाई सहित, लोहा का मोटाई सहित लेंगे बड़ा आर से, ठीक है। ऊंचाई h हो जाएगा। उसके बाद रोलर में लगे लोहे का आयतन का कैसे निकलेगा, तो बाहर का आयतन में से आंतरिक आयतन को घटा लेंगे, बाहर का आयतन यानी बड़ा आर लेंगे, त्रिज्या बड़ा आर त्रिज्या लेंगे और यहाँ छोटा आर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा पाई h गुना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो गुना कर देंगे 3.14 पाई की जगह पे, और h 100 सेंटीमीटर है, बड़ा आर है 36, छोटा आर है 27, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी इतना आ जाएगा। तो रोलर में लगे लोहे का आयतन कितना हो गया, 1,78,038 घन सेंटीमीटर। अब लोहे का भार निकाल लेंगे, 1 घन सेंटीमीटर का भार है 8 ग्राम, तो 1,78,038 घन सेंटीमीटर का भार हो जाएगा 14,24,304 ग्राम, जो कि किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1424.304 किलोग्राम, जो कि सिर्फ लिख सकते हैं इसको 1424 किलोग्राम लगभग में। तो इस तरह इसको हल कर लेंगे।